प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में आप सभी के मध्य उपस्थित होकर मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। सर्वप्रथम आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं। मंच पे आसीन डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर पुरी, भावना जी, निधि जी, रमेश जी, बालाजी, सभागार में उपस्थित सभी आमंत्रित अतिथिगण, भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी का काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर बाला लखेन जी के प्रति अपना आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसका आयोजन यहाँ किया। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत 1984 में हुई थी। भारत में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी भारत में 19वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति और युवाओं की शक्ति थे और युवाओं में उनका दृढ़ विश्वास भी था। स्वामी विवेकानंद ने ऐसे दर्शन और आदर्शों को बढ़ावा दिया जो भारत देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत है। कम से कम 18 विभिन्न देश अपने युवाओं के सम्मान में विभिन्न दिनों पर युवा दिवस मनाते हैं। सन 1999 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की घोषणा कर इसे मान्यता प्रदान की थी। राष्ट्रीय सेवा योजना राष्ट्र की युवा शक्ति के व्यक्तित्व विकास से युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित एक सक्रिय कार्यक्रम है। राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा विभिन्न प्रकार की सामाजिक एवं सामुदायिक कार्यों का निष्पादन किया जाता है, जिनमें प्रमुख रूप से साक्षरता संबंधी कार्य, पर्यावरण सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सफाई, आपातकालीन या प्राकृतिक आपदा के समय पीड़ित लोगों की सहायता करना आदि शामिल है। इनकी गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थी समाज के लोगों के साथ मिलकर समाज के हित में कार्य करते हैं, जिससे उनमें समाज सेवा एवं राष्ट्र सेवा जैसे महत्वपूर्ण गुणों का विकास भी होता है। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य HIV/AIDS के प्रति समाज एवं समुदाय में जागरूकता फैलाना है। HIV/AIDS एक ऐसी बीमारी है जिसका पूर्ण इलाज अभी तक संभव नहीं हो पाया है, परंतु यह भी सत्य है कि इस रोग के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाकर इसकी रोकथाम की जा सकती है तथा इसके प्रसार को भी रोका जा सकता है। राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा ऐसे ही प्रयास किया जा रहा है जो वास्तविक रूप में सराहनीय है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से इस घातक बीमारी को रोकने में सहायता मिलेगी। और शायद ये आपको पता होगा कि शुरू में जब इस बीमारी की खोज हुई थी तो ये जानवरों में हुई थी। अफ्रीका में बंदरों में ये पाया गया था और बंदरों से ये इन्फेक्शन जो है कि मनुष्यों में आया है। वो इसलिए आया कि वहाँ ये पाया गया कि वहाँ पे वो बंदर का मीट खाने का प्रचलन था, जिससे कि मनुष्यों में इसका इन्फेक्शन हुआ। और आपको ये जानना आवश्यक है कि दुनिया में ये दूसरे नंबर का किलर है जो कि आदमियों की मौत का सबसे दूसरा महत्वपूर्ण कारण बना हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया, जैसा आज हम कोविड को लेके देख रहे हैं कि हम वैक्सीन सब कुछ ला रहे हैं लेकिन उसका कोई इलाज अभी तक संभव नहीं हुआ है, उसी तरह इतने साल बाद, एक सेंचुरी के बाद भी हम HIV का पूर्णतया इलाज नहीं खोज पाए हैं। इसलिए कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव ही इसका मुख्य कारण समझ सकते हैं जिससे आप अपने को बचा सकते हैं और इस बीमारी से बच सकते हैं। यहाँ पे ये बताना आवश्यक है कि पहले लोगों का ये भ्रम था कि अगर किसी को HIV हो गया तो उसका अंत हो गया। अब ऐसा नहीं है। जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगी और इलाज अगर करेगा तो आदमी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और वो चल सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े सभी लोगों को बधाई देता हूं तथा सभी प्रतिभागियों को राष्ट्रीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में सफलता हेतु शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।